नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी ने न्यूज़ और डब्ल्यूएच न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, भदंत हर्ष बोधी महास्तवीर इनका जन्मदिन जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और देश के कोने-कोने से भंते जी उनको शुभेच्छा देने के लिए पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं, हर्षबोधी भंते जी का ये निवास स्थान है और इस निवास स्थान में भी जो है, जो देश विदेशों से, मैं देश विदेशों से नहीं बोलूँगा, पूरे देश से जो भंते जी आए हैं उन्हें शुभेच्छा देने हम उनसे जानेंगे। महाबोधि महाविहार ये जो है बौद्धों के हवाले कैसा हो। भंते जी, आप कहाँ से आए हैं, आपका परिचय? मैं भंते शाक्य पुत्र सागर थेरो, भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले नहीं हो पा रहा है। काफ़ी संघर्ष शुरू है, आंदोलन शुरू है, लेकिन आज भी वो बौद्धों के हवाले नहीं हो पाया। बीटी एक्ट जो है 1949 वो रद्द करना की बहुत आवश्यकता है। देखिए, ये आंदोलन अभी से नहीं है जो आज आप लोग चर्चा कर रहे हैं। आज आप लोगों के ऊपर इसके ऊपर बहुत डिस्कस होता है। देखा जाए तो ये आंदोलन बहुत सालों से भंते नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। उस समय हम लोग भी उस आंदोलन में कूद पड़े थे। जब हम लोग कॉलेज करते थे, कॉलेज के साथ साथ हम लोग उस आंदोलन का हिस्सा भी हम लोग बने और उसी समय विशेष करके भंते हर्षबोधी जी के साथ भी हमारी मुलाकात हुई। देखा जाए तो इस देश के अंदर आज मनुवाद जो है इतना कट्टरता के साथ यहाँ पर खड़ा है, जो बौद्ध धर्म को बिल्कुल भी यहाँ पर उठने नहीं दे पा रहा है। परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय आगे निकलेगा, वैसे वैसे बुद्ध को ना कोई रोक पाएगा, ना बुद्ध को कोई छुपा पाएगा। और इसलिए आज हम लोग देखते हैं जहाँ पर भी खुदाई होती है, आज अयोध्या में जो राम मंदिर बना हुआ है, अगर उसके नीचे भी अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी भगवान बुद्ध के अवशेष आज भी हम लोगों को दिखाई देते हैं। ऐसे न जाने कितने सारे स्तूप है, कितने सारे स्मारक है जो आज भी भग्न अवस्था में पड़े हुए हैं। इस जम्बूद्वीप का एक एक ऐसा जिला, एक एक ऐसा स्टेट कहता है कि ये भगवान बुद्ध की धरती थी और यहाँ पर भगवान बुद्ध के 84,000 स्तूप, स्मारक, चैत्य बने हुए थे। आज उसी में से अगर हम लोग देखेंगे तो बोध गया का पावन महाबोधि महाविहार, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, और आज वो विश्व के हर एक व्यक्ति के लिए वो श्रद्धा का स्थान है, वो विश्वास का स्थान है, वो समर्पण का स्थान है और बौद्धों की आस्था का वो स्थान है। वहाँ पर इतने सालों से वहाँ पर कुछ हिंदू, कुछ बौद्ध लोगों की बीटी एक्ट बनी हुई है और उसकी वजह से बौद्ध धर्मीय लोग अपना स्वतंत्रता के साथ अपना कार्य नहीं कर पा रहे। और इसलिए कुछ दिनों से 3-4 महीने से लगातार एक आंदोलन चल रहा है, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी से जन आंदोलन बना दिया। और उसके लिए आप लोगों की चैनल को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। परंतु अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गई थी, उस पिटीशन के अंदर वो एक्ट 1949 का जो एक्ट है उसको रद्द करने की जो मांग थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सबसे पहले हाई कोर्ट जाओ, पटना के हाई कोर्ट जाओ। तो इस देश का जो कानून है वो कानून भी हम लोगों के साथ नहीं है। आज हम लोगों का बड़ा विश्वास था। निश्चित भंते जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। निश्चित ही महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होना चाहिए और 1949 जो बीटी एक्ट है वो रद्द होना चाहिए। आप कहाँ से आए हो? आप बताइए ना। मैं मुंबई से। आप मुंबई से भंते हर्ष बोधी जी को शुभेच्छा देने के लिए आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए आए। महाबोधि महाविहार जो है वो आज भी बौद्धों के हवाले नहीं हो पाया, क्या बताना चाहोगे? तो बी टीम बन के उनको ब्राह्मण के हाथ में दिया है, तो हमारा हर्ष वही है कि हमारा ताबे में मिलना चाहिए। तो बोल के मैं रुक जाता हूँ। भंते विनाचार्य जो है आज भी रिहा नहीं हो पाए। महाबोधि महाविहार के आंदोलन के लिए उनकी भी एक अहम भूमिका है, मुख्य भूमिका है। आप कहाँ से आए हो ये बताइए। मैं कलकत्ता से आए हूँ।
तो आपका नाम बताइए। हमारा नाम गौरव पाल, भंते गौरव पाल, कलकत्ता से आए हूँ, वेस्ट बंगाल से। मैं बुद्धगया में भी बहुत समय पर रहते हो। हमारा हर्षवर्धी भांते हमारा में रहते हैं, एक साथ में हम लोग काम करते हैं सब मिल के हर टाइम में। तो बिना आचार्य के वो निकलेंगे, जल्दी से निकलेंगे, कानूनी कार्रवाई हो रहा है तो निकलेंगे। और महाबोधि महाविहार, वो जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय ले, सारी इंडिया ऑल ओवर कंट्री ने उस पर फोकस डाल के है। तो अभी जो माहौल पैदा हुआ है आंदोलन का, धरना का, पूरे भारतवर्ष में ऑल ओवर कंट्री में ये होना है, इसको रोकना कोई नहीं है। उस तरीके से कुछ तरीके से भी होना है, होगा, जरूरी होगा। महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों का हाथ में आएगी, ये हम लोग को आशा है। इसलिए बहुत से प्रोसेस कर रहा है हमारा गुरु भांते ने और हर्षवर्धी भांते ने, बहुत सा प्रचेष्टा करते हैं जो ये जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए। आप कहाँ से आए हो भंते जी? आपका परिचय दीजिए। मैं त्रिपुरा से हूँ। भंते जी, आप ये बताइए, महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है उसमें आपकी भी बहुत अहम भूमिका है और विनाचार्य जी अब तक रिहा भी नहीं हो पा रहे हैं, कारण क्या है उसका? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको आषाढ़ पूर्णिमा जो पर्व है कल से प्रारंभ हुआ, उनको धर्मगुरु होने के नाते 3 माह में शील ग्रहण करके अधिष्ठान लेकर अपने जीवन में बदलने का प्रयास करें, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। विशेष रूप से आपने जो बताया कि महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है, हमारे पूर्व भंते शाक्यपुत्र सागर ने बताया है, यह आंदोलन अभी का नहीं है। यह आंदोलन अनागारिक धम्मोपार से लेकर महाराष्ट्र से निसंग भंते रक्षित और उसके बाद में भंते ससाई जी के नेतृत्व में 92 में ये आंदोलन चला है, उसका हम लोग हिस्सा है। अभी उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन इतना आंदोलन तेज हो गया कि मैंने अपने आंखों से देखा है कि 5 लोगों से 5 लाख लोग तक बोधगया में लोग थे। उसके बाद में उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ है कि लालू की सरकार थी, तो लालू ने कहा इन लोगों को, ससाई भंते जी को, आनंद भंते जी को, प्रज्ञाशील भंते जी को, मैं भी था, कि आप लोग मैनेजमेंट कमेटी में आए। देखो, यहाँ बड़ी चेतना और खेद और संवेदनशील के बाद बात जरूरी जाने चाहिए समाज के बीच में। और क्या है कि उस आंदोलन का परिणाम इतना हुआ कि सरकार पर प्रेशर हुआ और मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने इन लोगों को मैनेजमेंट कमेटी में लिया। जब हम लोग मैनेजमेंट कमेटी में जाने के पूर्व हम जो उस एक्ट को रद्द करने, जैसे आपने कहा कि 1949 का एक्ट रद्द होना चाहिए, उस एक्ट को रद्द करने के लिए आंदोलन चला और उसी एक्ट को रद्द करने वाले लोग कमेटी में बैठे, तो आंदोलन कमजोर होगा कि चलेगा? इतना ही नहीं, तो भंते ससाई जी को लॉलीपॉप दिखाया गया अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, और हेतु पुरस्कार आंदोलन को तोड़ने के लिए माइनॉरिटी का सदस्य बनाया। भंते ससाई माइनॉरिटी के सदस्य बने, इधर भंते आनंद जी को आंदोलन का पूरा कारोबार दिया, मैं नेशनल चीफ सेक्रेटरी हुआ, और फिर बाद में जगह जगह हमने सभा करके आंदोलन को तेज किया। लेकिन बीच में हमारे जैसे तरुण भिक्षु को जो काम करना चाहते थे उनको भी अवॉइड किया गया, तो हम लोगों ने फिर आंदोलन से अपने आप को विड्रॉ किया, और विड्रॉ करने के बाद हम धर्म के प्रचार में लगे रहे। लेकिन अभी 2 महीने के पहले जो आकाश लामा के माध्यम से जो आंदोलन की जो चर्चा हुई है, जिसमें आपने बोला कि ये प्रज्ञाशील भंते जो बीटीएमसी के मैनेजमेंट कमेटी में 6 साल रहा, और 6 साल रहा तब इसको आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा था। 6 साल रहने के बाद इसको ब्राह्मणवाद नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन 24 साल के बाद आकाश लामा को आगे करके और यहाँ के भारतीय बुद्ध महासभा के चंद्रबोधि पाटिल, समता सैनिक दौल लोगों ने एक अंदर ही टिकिन अपना कमेटी बनाया और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म को आगे करके आंदोलन की शुरुआत की। हम आंदोलन के विरोध में नहीं है, मैं शुरू से ही
आंदोलन को जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उसके विरोध में था। नहीं, लेकिन महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है भंते जी, वो सबने मिलकर इकट्ठा लड़ना चाहिए, सब इकट्ठा आना चाहिए, तभी महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों को मिल पाएगा और आंदोलन तीव्र होगा। मैं वही बात आपको बोलना चाहता था, लेकिन आपने बीच में रोक दिया। मैं ये चाह रहा था कि आकाश लामा ने भारत के सभी भिक्षुकों, आंदोलनकारियों को, सभी गट तट को बुद्ध गया में एक व्यापक बैठक बुलानी चाहिए थी और रणनीति बनानी चाहिए थी कि महाबोधि महाविहार को मुक्त किस तरह से किया जाए। अभी चलो खैर आए दुरास तो आंदोलन शुरुआत हुई और सोशल मीडिया की वजह से प्रसिद्धि मिली है, बहुजन समाज को मीडिया के प्रसिद्धि मिली, लेकिन जिसमें सही दिल से मन से काम करने वाला विनयचार्य भंते जो पूरे राज्य में घूमा और उसने जो आह्वान किया, उस आह्वान से लोग जागरूक हुए। बुद्ध गया चलो 12 लाख लोग आएंगे, तो उस आह्वान से लोगों में एक जागरूकता आई, एक चेतना आई, एक जोश उत्साह हुआ। लेकिन उस आगे बढ़ते हुए तरुण युवा लड़के को किस तरह से आंदोलनकारी ने फंसाया आप सब जानते हैं। मैं उस बात को लेके नहीं जाना चाहता हूँ। चलो खैर, उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि एक तरुण भिक्षु अभी भी जेल में पड़ा है, तो क्या आकाश लामा में भारतीय बौद्ध महासभा के चंद्रबोधि पाटिल ने, समता सदी के लोगों ने कभी ये प्रयास किया कि बौद्ध भिक्षु एक अंदर है तो उसको छोड़ने का प्रयास किया जाए? ऐसा नहीं हुआ, बल्कि षड्यंत्र के साथ उनको फंसाने का, पुलिस प्रशासन का बरडौ लाने का ये प्रयास किया गया। जबकि मैं बता रहा हूँ मीडिया के सामने, मैं कई बार उनसे मिलने गया जेल में, वकील से मिला, प्रशासन से मिला और सभी तरह से जो उनकी जो डायरिया थी, उनके जो रिपोर्ट थे, वो कोर्ट में पेश करने के लिए मैंने प्रयास किया। और बहुत जल्द, अभी गुरु पूर्णिमा का दिन था, कल मेरा जन्मदिन था, मैंने संकल्प लिया कि बहुत जल्द मैं बुद्ध गया में जाकर विनयचार्य को जब तक रिया से बाहर नहीं आते तब तक मैं नागपुर में या कहीं भी फिर देखिए मैं कहीं नहीं घूमूंगा। पहला मेरा उद्देश्य है कि विनयचार्य जेल से बाहर निकले। आप देखिए एक मर्डर होता है तो 3 महीने के बाद बेल मिलती है, लेकिन इसके ऐसे कोई धारा नहीं है। उसका षड्यंत्र के साथ विनयचार्य को फंसाया गया और पुलिस प्रशासन के प्रभाव में जो गया का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो भी टाल मटोल कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी हमसे वकील से बात हुई है और नए तरह से वकील को हम लोग कानून के दायरे में बात करेंगे और विनयचार्य को आने वाले मुझे लगता है 15 तारीख को 15 जुलाई को निकालने का प्रयास करेंगे। और वो निकलने के बाद पहले उनको नागपुर में लाएंगे। और नागपुर की जनता भी कन्फ्यूजन है, नागपुर की जनता में, पूरे महाराष्ट्र में कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन ये है कि आकाश लामा सही दिशा में जा रहा है कि विनयचार्य किस तरह से। तो हम ये चाहेंगे कि विनयचार्य आने के बाद आकाश लामा को भी बुलाएंगे और विनयचार्य जो सच्चाई बताएंगे, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या व्यवहार हुआ, वो जेल में कैसे गए, किस माध्यम से जेल में गए, ये समाज के सामने एक मंच पे आएंगे क्या लेकिन विनयचार्य जी और आकाश लामा जी? अगर आकाश लामा सच्चे तो उसके क्यों नहीं आना चाहिए? अगर झूठा है तो नहीं आएगा, डर है तो नहीं आएगा। अगर मैं सच हूँ तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? मेरी सच्चाई सामने लाने के लिए मैं क्यों नहीं प्रयास करूंगा? आना चाहिए, सच समाज के सामने जाना चाहिए। एक तरफ आप लोग बोल रहे हैं कि विनयचार्य नहीं निकलना, क्या सच है और क्या झूठ है, ये समाज के सामने आना बहुत जरूरी है। आकाश लामा जी भी महाबोधि महाविहार मुक्त हो इसके लिए पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं और विनयाचार्य जी भी लड़ रहे हैं, भंते हर्ष बोधि जी भी लड़ रहे हैं और सभी भंते जी जो है वो लड़ रहे हैं महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को मिले करके। सब इकट्ठा आकर ही ये आंदोलन करना चाहिए। हमारा प्रयास है कि हम लोगों ने अभी सोचा है भीमसेन संगठन के माध्यम से सारे भिक्षु संघ को संगठित करके और बुद्ध गया का महाबोधिहार कैसे मिले इसके लिए प्रयास करेंगे। और मैं आज अपने निवास से सभी भारत के, महाराष्ट्र के बुद्धों को संदेश देना चाहूँगा कि कल गुरु पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा में जो भी बौद्ध उपासिका है मंदिर में, विहार में जाकर भिक्षु संघ से सील ग्रहण करते हुए अपने घर में 3 माह के लिए भिक्षु संघ को भोजन दान देना चाहिए, भिक्षु संघ को संघ दान देना चाहिए, भिक्षु संघ को बार बार अपने घर में बुलाकर बुद्ध धम्म संघ का गौरव करके अपना पुण्य अर्जित करना चाहिए। तो आज हमने वासनिक परिवार और कानेकर परिवार ने जो हमारे जन्मदिन पर भिक्षु आए तो उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ तो नागपुर में भिक्षु है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ से बुलाने के लिए वो टिकट लगता है, आने जाने का लगता है, लेकिन ये अवसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे
इसलिए वासनिक परिवार ने और कानेकर परिवार ने मेरे माध्यम से भिक्खु संघ को निमंत्रित कर कर आज उनको भोजन के लिए बुलाया है, भोजन दान दिया है। और भोजन दान भिक्खु संघ के लिए बहुत बड़ा भोजन दान होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वासनिक परिवार का और कानेकर परिवार का बहुत बड़ा पुण्य है। इसी तरह बौद्ध उपासक ने इससे प्रेरणा लेना चाहिए और भिक्खु संघ को शुद्ध मन से, पवित्र मन से अपने जीवन में दान पारमिता पूर्ण करने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। आज जरूरत है भिक्खु के तरफ निगेटिव न देखने का, पॉजिटिव देखने का और भिक्खु संघ को समर्पित भाव से अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार दान देकर अपने जीवन में कुशल कर्म करने का, पुण्य अर्जित करने का ये 3 माह का पर्व है। वो सब महाराष्ट्र के बुद्ध विहार के जितने भी लोग हैं उन्होंने ये करना चाहिए। और भिक्षु संघ ने भी घर घर में जाकर शांति के साथ, करुणा मैत्री के साथ अपने जो सुख प्राप्त किया, अपने जो अनुभव प्राप्त किया, वो लोगों को सुख बांटने का काम करना चाहिए। अभी दुख बांटने का काम की मत कीजिए। निश्चित बनते जी, मैं बताना चाहूँगा महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए। जो 1949 का जो बीटी एक्ट है वो रद्द होना चाहिए। भंते विनाचार्य जी रहे या आकाश लामा जी रहे, उन्होंने सब इकट्ठा आकर इस आंदोलन को तीव्र करना की बहुत आवश्यकता है। हर्ष बोधि भंते जी जो है वो इन विनाचार्य जी को और आकाश लामा जी को इकट्ठा लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तमाम ये जो भिक्खु संघ है ये सब इकट्ठा आकर विनाचार्य जी और आकाश लामा जी के साथ एक सभा करने का प्रयास नागपुर में होने वाला है। और महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन तीव्र करने का प्रयास ये नागपुर से करने वाले हैं। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।